द इस्लामी कॉर्नर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दौरे हाजिर के ज़राए अबलाग दहशतगर्दी का लफ्ज़ बकसरत इस्तेमाल कर रहे हैं और बाज़ सियासी अनासिर ये बात साबित करने की नापाक कोशिश भी कर रहे हैं कि इसका ताल्लुक इस्लाम से है, जबकि इस्लाम और दहशतगर्दी में आग और पानी जितना फ़र्क है, क्योंकि इस्लाम अमन और सलामती का सरचश्मा और इंसानियत के लिए प्यार बांटने वाला एक मजहब है। इस बात का जिक्र अल्लाह ताला खुद सूरह बकरा में फरमाता है कि ए ईमान वालो, अमन और सलामती में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो। और इसी तरह दूसरे मुकाम पर सूरह एराफ में अल्लाह ताला कुछ यूं हुक्म देता है, और जमीन में इसकी दुरुस्ती के बाद इस पर फसाद मत फैलाओ। दुनिया के किसी भी मजहब को उठाकर देख लिया जाए तो उसमें इंसानियत की अमन और सलामती और खैर व आफियत पर जोर दिया गया है, लेकिन अल्लाह के करम से इस्लाम का दर्जा इस सिलसिले में सबसे अजीम व बरतर है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि दुश्मनान इस्लाम आज भी इस्लाम को एक दहशतगर्द मजहब दिखाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते। दोस्तों, हाल ही में जब कतर जैसे इस्लामी मुल्क को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ तो ये दुश्मनान इस्लाम अपनी हसद और नफरत का इजहार करने से बाज न आए। वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान कतर को मुख्तलिफ तरह के तंजियाती अखबारात शाये करके निशाना बनाया गया, लेकिन एक बात कतर समेत तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए अजियत का बाइस बनी जब फ्रांस ने अपना जाती बुग़्ज़ निकालते हुए अपने एक अखबार में कतर के खिलाफ कुछ कार्टून्स शाये किए। इन कार्टून्स में वाज़े तौर पर यह बात दिखाई गई कि कुछ अफराद सहरा में कतर की फुटबॉल टीम की शर्ट पहने खड़े हैं और उनके चेहरे पर दाढ़ियां, जबकि उनके हाथ में बंदूकें हैं और उन्हें दहशतगर्द के तौर पर दिखाया गया है। और इसके अलावा कुछ अफराद अरब का रिवायती लिबास पहने उनके पास खड़े हैं। दोस्तों, इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये बताने की कोशिश की गई है कि इस बार दहशतगर्दों यानी मुसलमानों को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी गई है। अगर फ्रांस की बात की जाए तो ये तो हमेशा ही अपने बेकार और बेतासुब कार्टून बनाकर दुनिया की नजरों में आने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों, इन कार्टून्स के शाये होने पर फौरन ही मुसलमानों में गम और गुस्से की एक बड़ी लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर इसकी काफी मुखालफत भी की गई। लोगों का कहना है कि फ्रेंच मीडिया इंतहाई नस्ल परस्त है और ये इस्लामोफोबिया पर बिलीव करता है, इसलिए इनको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि कोई मुसलमान मुल्क यानी कतर फीफा वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इसके जवाब में कतर ने अपना बड़कपन दिखाते हुए फ्रांस को सिर्फ इतना ही कहा कि फ्रांस को वही स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए। इसके साथ साथ कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के पस मंजर के कुछ वाकयात भी सामने आए हैं। आज जब पूरी दुनिया मुसलमानों को दहशतगर्द कह रही है, आज अगर पूरी दुनिया में कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार बेगुनाह मुसलमानों को ठहराया जाता है, भले उस हादसे का जिम्मेदार कोई और क्यों ना हो। लेकिन सारी उंगलियां एक मखसूस तबके यानी मुसलमानों पर उठ जाती हैं। टीवी एंकर्स गले फाड़ फाड़ कर मुसलमानों पर दहशतगर्द होने का इल्जाम लगाते रहते हैं और फिर इसके बाद जिस खौफनाक खेल का आगाज होता है उससे तो अल्लाह ही बचाए कि कैसे हजारों बेगुनाह मुसलमानों को साला साल जेल में बेगुनाह सजाएं दी जाती हैं और इसके साथ साथ उनके खानदानों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इन सब बातों के पीछे हकीकत कुछ और होती है, जबकि हमें दिखाया कुछ और जाता है। इसकी मिसाल आप अमेरिका में होने वाले 9/11 या फिर हिंदुस्तान के मुंबई में होने वाले बम धमाकों से ले सकते हैं। लेकिन अल्लाह के करम से सच्चाई ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती और हकीकत का आईना कभी न कभी अपनी असली सूरत दुश्मनान इस्लाम को दिखा ही देता है। हर राज वक्त के साथ साथ फीका पड़ने लगता है और फिर इन तमाम वाकयात के पीछे छुपे असली चेहरे भी बेनकाब हो जाते हैं। इसकी मिसाल आप अमेरिका में होने वाले 9/11 से ले सकते हैं। उस वक्त दुनिया भर के मुसलमानों को दहशतगर्द कहकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस्लाम के खिलाफ हर दिलो दिमाग में नफरत का जहर ठोस ठोस कर भर दिया गया था, जिसके नतीजे में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन नाज़रीन, इसके पीछे हकीकत कुछ और थी। शतरंज इस तरीके से खेला जा रहा था कि तमाम जुबानें बेजुबान हो चुकी थी और हर नजर नाबीना हो चुकी थी। लेकिन आज सच खुलकर सबके सामने आ चुका है। ये और बात है कि हर कोई हकीकत जानने के बावजूद भी इतना गाफिल है और उसकी आंख पर झूठ की पट्टियां इतने अच्छे तरीके से बांध दी गई हैं कि वो सच्चाई को मानने से आ रही है और इसलिए पूरा आलम इस्लाम बार बार दुश्मनान इस्लाम के जुल्म का निशाना बनता चला जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की। आप ये सब जानते होंगे कि कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप आजकल तमाम न्यूज की सुर्खियों में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, कतर को आज से 12 साल पहले यानी 2010 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए नामजद किया गया था। इन 12 सालों में जदीद मुराद पर मुश्तमिल नए स्टेडियम्स,
शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और दीगर तफरीही मुकामात के लिए अब तक $300 बिलियन खर्च कर चुका है। और इस वर्ल्ड कप के लिए ये भी कहा जा रहा है कि ये दुनिया की तारीख का सबसे ज्यादा महंगा वर्ल्ड कप है। और अगर माजी के तमाम वर्ल्ड कप्स की लागत को मिलाकर देखा जाए तो कतर में होने वाले इस वर्ल्ड कप की लागत उन तमाम वर्ल्ड कप्स की लागत से ज्यादा है। इसके अलावा कतर के शहर दोहा का एयरपोर्ट आजकल दुनिया के सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में से है, जहां पर हर रोज 900 से ज्यादा मुसाफिर तैयारे उतरते हैं। और बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 12 लाख से ज्यादा लोग इस बार कतर का विजिट करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, कतर ने हर तरह की मुमकिन जिद्दत को बरूए कार लाते हुए आने वालों के लिए मकामी सकाफत के लिहाज से आर्ट गैलरीज, म्यूजियम, फन जोन, कौमी और बैरूनी खानों के स्टॉल्स, मौसीकी और अतफाल के प्रोग्राम्स, यानी हर तरह की तफरीह का इंतजाम कर रखा है। और आखिरकार इतनी ज्यादा महंगी मराहत देने के बावजूद भी कतर की मेजबानी को सिर्फ इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है कि कतर एक इस्लामी मुल्क है, क्योंकि कतर ने आने वाले लोगों से सिर्फ यही गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी हमारी सकाफत और हमारे मजहब का ख्याल कीजिए। हमारे यहाँ खुलेआम शराब, हम जिनसी झंडों की नुमाइश, बरहाना लिबास और बंद कमरों की कार्रवाई खुलेआम करने पर पाबंदी है। लेकिन कतर की इन चंद शराइत को लेकर पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर बदतमीजी की एक नई लहर दौड़ रही है और ऐसा लगता है कि कतर ने इन तमाम लोगों की गर्दन पर पांव रख दिया है। इन नाम निहाद इंसानी हकूक की तंजीमों ने सुबह शाम बस एक ही रट लगाई हुई है कि कतर का बाइकाट कर देना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, हो सकता है आपको ये जानकर हैरानी भी हो, लेकिन तारीख के किसी भी तालिब इल्म को इस बात पर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इन सफेद चमड़ी में छुपी काली भेड़ों ने गुज़िश्ता चंद 100 सालों में यही काम किए हैं। कतर वर्ल्ड कप को लेकर गुज़िश्ता चंद माह पहले जब एक टीवी एंकर ने कतर के अब्दुल्ला अल अजीज अंसारी से जब इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क में हर किसी को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आने वालों को हमारी रिवायात का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 28 दिन के लिए हम अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकते। दोस्तों, पिछले चंद माह से जोर पकड़ती ये तनकीद अब अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। और इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि वर्ल्ड कप से एक दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप के चेयरमैन को तकरीबन 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा ये बनता है कि जो आना चाहता है खुश आमदीद, और जो ना आना चाहे वो जहां भी रहे खुश रहे। दोस्तों, अगर इस बात को लेकर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस वर्ल्ड कप को कैंसिल कर दिया जाता तो कतर की 12 साला मेहनत और $300 बिलियन डूब जाते। जिस तरह से ये छोटा सा मुल्क कतर अपनी रिवायात के लिए दुनिया के बदमाश तरीन लोगों के सामने अकड़ कर खड़ा है, यकीनन ये हर तरह से काबिल तहसीन और लाइक दाद है, क्योंकि इन्होंने खेलों की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट को इस्लाम की तबलीग का एक जरिया बना दिया। निहायत ही अदब से पूरी दुनिया से सैकड़ों उलमाए दीन और स्कॉलर्स बुलाए, जिन्होंने मुख्तलिफ जुबानों में इस्लाम की तबलीग की। मुल्क भर की मसाजिद के मौज़नों को तब्दील करके अच्छी आवाज वाले मौज़न हायर किए गए हैं और आम मसाजिद को इस्लामी म्यूजियम की तर्ज पर पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन, कतर की इन तमाम एक्टिविटीज के बारे में आप क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर आगाह करें। और नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है कि हर कोई कहता है आजकल के ज़माने में इस्लाम की तबलीग करना बहुत मुश्किल बात है, तो क्या कोई ऐसा कर सकता है जैसा कतर ने किया, इतनी ज़्यादा मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए भी इस्लाम की तबलीग की? इस बारे में भी आपकी क्या राय है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।